हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। आज हम करेंगे स्पीडी करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 के लेटेस्ट एडिशन वाली बुक, जो कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। इसमें हम सारे वन लाइनर को कवर करेंगे। आप वीडियो 2 या 3 बार केवल सुन लेंगे तो करेंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। यह वीडियो सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए समान रूप से बेहद उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2020 से और 1 सितंबर 2021 तक के प्रश्नोत्तर संग्रह को इसमें हम लोग कवर करेंगे। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 14 वैज्ञानिकों को। आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो आप बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। अक्टूबर 2020 में 14 वैज्ञानिकों को दिया गया था। 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? डरबन करने वाला है। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ जिले में शुरू किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश में। तो अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो इसका ये वाला देखिए, 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है गुजरात। 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? सही जवाब है विष्णु शिवराज पांडियन 10 मीटर एयर राइफल में। 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? सही जवाब कल्पना चावला। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? एवा मुर्टो। एवा मुर्टो याद रखना है। 8 अक्टूबर 2020 को सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के बालासोर में। 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? पुदुचेरी हवाई अड्डा। 9 अक्टूबर 2020 को UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? 24 विश्वविद्यालयों को। 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने टी-सरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं सरकॉन, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया है। अब देखिए, 9 अक्टूबर 2020 को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लेयर कोनोर को। क्लेयर कोनोर। 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। तो ये पूछा जाएगा आपसे, डेट नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा 100% नल जल मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? तो इसका सही जवाब है 50%। 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी एज यूजुअल। उसके बाद भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? कस्तूरी के नाम से। किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टैवो शुरू किया है?
तो सरकार, गोवा सरकार ने, ठीक है। किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया? दक्षिण अफ्रीका। तो पूछा जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा के। या यह आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध कवि नित्यानंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओडिशा से। और 41वां, याद रखना है, 41वां सरला पुरस्कार मिला है उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को। 10 अक्टूबर 2020 को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल मिला और ये भारत की पहली महिला है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो होंडा जो है ये फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा इन्होंने कर दिया। उसके बाद किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। उसके बाद नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? आर्मेनिया और अजरबैजान। 11 अक्टूबर 2020 को DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया। यह क्या है? तो रुस्तम 2 जो है वह एक ड्रोन है। रुस्तम 2 एक ड्रोन है, आपको याद रखना चाहिए, रुस्तम 2 एक ड्रोन है। वहीं भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको सिंपल ये याद रखना है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? विजया राजे सिंधिया। किसके सम्मान में? विजया राजे सिंधिया के नाम पर। भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया है। वहीं पर किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? सही जवाब फिनो पेमेंट बैंक। किसको? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये जो पहला होता है, चाहे वो देश में हो, चाहे विश्व में हो, चाहे राज्य में हो, तो आपको वो याद रखना चाहिए, वो एग्जाम के लिए हॉट क्वेश्चन होते हैं। तो जो देश का पहला डिजिटल हाई टेक क्लासरूम वाला जो राज्य बना है वह केरल है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचिफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाली एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं शोएब मलिक। ठीक है, शोएब मलिक। अब आगे देखते हैं कि 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता? लॉस एंजलिस लेकर्स ने। याद रखना है, ये 2019-20 का खिताब है। 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गाजियाबाद में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, वहाँ पर राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो 13 अक्टूबर 2020 को जीता है प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस, इस तरह से आप याद रखेंगे, सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? हरीश कौंटेचा ने। किसने? हरीश कौंटेचा ने जीता है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने देह बेचावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा है? तो बाला साहेब विखे पाटिल की। किसकी? बाला साहेब विखे पाटिल की जो आत्मकथा है देह बेचावा कारणी, इसका विमोचन किया है। 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण की मंजूरी दे दी है? 33%। किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? CSIR। याद रखेंगे कि जो CSIR है उसने भारत की पहली
तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण CSIR के द्वारा किया गया है। वहीं पर भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच, तो ये जो सुरक्षा कवच है आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, और भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर यह आयोजन किया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ। जो 14 अक्टूबर 2020 को किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश। बहुत अच्छी मूवमेंट है। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में अब मृत्यु दंड की सजा दिया जाएगा। अब देखिए भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत पे जो है 11 क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पर किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है गोवा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह है बर्गेनस्टॉक। अब देखिए FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। वहीं पर देखिए किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत और फ्रांस अगले 2 वर्ष तक यानी कि 2020 से 2022 तक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष रहेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। ठीक है। वहीं पर देखिए किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की है? सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन जो है ओडिशा सरकार का अभियान है। वहीं पर देखिए किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा? तो सिंधु वीर पनडुब्बी जो है वो भारत की है, और यह म्यांमार को भारत देने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? बैंक ऑफ घाना ने। किसने? बैंक ऑफ घाना। खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया? फिर से याद रखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर, ठीक है, प्रधानमंत्री ने 75 रुपये के सिक्का जारी किया है। वहीं पर देखिए मशहूर डॉल कंपनी बार्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च किया है? तो ये है मानसी जोशी। मानसी जोशी एक पैरा खिलाड़ी है, ठीक है, और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इसकी बार्बी डॉल कंपनी है वो क्या करेगा? बार्बी डॉल इसके लिए लॉन्च करेगा मानसी जोशी के लिए। वहीं पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? 8, ठीक है, इसका सही जवाब है 8। विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता ग्डीनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है कॉन्स्टेंटिना डीटा। अब देखिए जीएसटी को मुआवजे की कमी पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार लिए हैं? 1.1 लाख करोड़। वहीं पर देखिए कि 17 अक्टूबर 2020 को जारी लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, यह 2020 की रिपोर्ट है, लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? बहुत अच्छी बात है, 70.8 साल। 18 अक्टूबर 2020 को मार थोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो मार थोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे, ठीक है, ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। 18 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? माई टाउन माई प्राइड जो है जम्मू कश्मीर सरकार के ने इसके लिए घोषणा की है। वहीं पर देखिए हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो जो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। वहीं पर किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। वहीं पर देखिए किस राज्य ने संरक्षण स्थल को आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को, तो उत्तराखंड के एक जगह है आसन, उसको रामसर स्थल घोषित किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से मैंने बता रहा हूं कि ये पहली भारतीय महिला, यह इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 के लिए पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? ऐश्वर्या श्रीधर। कौन? ऐश्वर्या श्रीधर। आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है आपको बताना है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो याद रखेंगे इसे आप। वहीं पर देखिए 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के कृषि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को निर्यात में, एक्सपोर्ट करने में 14.8% की वृद्धि देखने को मिली है। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम वय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 10%। ठीक है। वहीं पर देखिए 21 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। ठीक है। अब देखिए भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है? 2020 में जो OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट आया था उसमें भारत का स्थान दूसरा था। ठीक है, उसमें भारत का स्थान दूसरा था। 21 अक्टूबर 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? असम में। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और ये देश का पहला है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, असम। नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका सही जवाब है ओसिरिस रेक्स। आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शिखर धवन। ठीक है, लगातार 2 मैचों में शतक बनाने वाले शिखर धवन है। ठीक है। अब देखिए 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? आईएनएस कावारती। राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपने देखा होगा कि कृषि कानून को लेकर बहुत ही बवाल मचा हुआ था, आप सुन रहे होंगे। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा है कि राज्य कृषि कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा राज्य टॉप किया है 2020 में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में? हरियाणा। किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? नोकिया को। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की गवर्निंग बॉडी है के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? अपूर्व चंद्रा को चुना गया था। वहीं पर आप देखिए कि भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020, याद रखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु किन 2 सदस्यीय समिति गठित की है? चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनकी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों पर जो जांच के लिए जो 2 समिति गठित की है वह समिति है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? सही जवाब है गुजरात में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विश्व के सबसे लंबे हैं इसीलिए। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंडोरा। याद रखेंगे अंडोरा जो है 190वां देश है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला। वहीं पर देखिए किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ILO की अध्यक्षता मिली है? तो 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत ILO की अध्यक्षता करेगा। वहीं पर देखिए किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? ठीक है, नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। ठीक है,
अब देखिए 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? ओडिशा राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की। वहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मंडी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो है जिला जो टॉप पर रहा है मंडी, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है किसने? तो वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स एक कंपनी है, इसका हेड कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वहीं पर किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने कहा है कि अगर आतंकवादी आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पर सैंड ड्यून पार्क के लिए, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सैंड ड्यून पार्क को 3 करोड़ रुपये राशि दी जाएगी। यह सैंड ड्यून पार्क कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। अब देखिए 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? फरवरी 2021 तक। ठीक है, अब देखिए 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने नीम जी, ठीक है, नीम जी ई रिक्शा को विकसित किया है? ठीक है, आपको याद बस ये रखना है कि नीम जी NEEM नीम जी ई रिक्शा को विकसित किया है। यह जो राज्य है कि यह है केरल। ठीक है, तो यह याद रखना है आपको। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? नो मास्क नो सर्विस, ठीक है, तो बांग्लादेश ने यह सब पॉलिसी की घोषणा की है। अब देखिए किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है। वहीं पर देखिए लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किसने किया है? जैसन कोकरक ने। जैसन कोकरक। वहीं पर देखिए पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पोलैंड का एक चौराहा है वो हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। आपको इसे याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला टॉप का स्टेट कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला टॉप का स्टेट बन गया है। वहीं पर किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है बुमला, वहाँ पर जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। सखारोव पुरस्कार 2020 से, ठीक है, किसे दिया गया? तो सखारोव पुरस्कार 2020 जो है बेलारूसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता स्वेतलाना तिखानोव्स्काया, ठीक है, याद रखेंगे स्वेतलाना, अगर आप याद रखते हैं तो हो जाएगा। बेलारूसी आंदोलन के जो नेतृत्व जो लीडर थे उसे सखारोव पुरस्कार 2020 दिया गया। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान ने 2050 तक कहा है कि जो हम कार्बन उत्सर्जन है वो 0 कर देंगे। वहीं पर देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है इंदौर के द्वारा, और हम जानते हैं इंदौर लगातार 4 वर्षों से भारत में सबसे क्लीन सिटी का प्राइज जीतते आया है। अब देखिए जो एक रिपोर्ट जारी हुआ है 27 अक्टूबर 2020 को, इसके अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2020 में मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या था? तो इसको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 2020 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था, कब से कब तक मनाया गया था? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। और इसकी थीम क्या थी? सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्क भारत समृद्ध भारत। वहीं पर किस राज्य की काबरताल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो बिहार का एक जगह है कावरताल, और कावरतल, इस आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। अब देखिए 28 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है, 28 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। वहीं पर देखिए छठे ब्रिक्स
ठीक है। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो छठा ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ है उसमें भारत को ओर से रिप्रेजेंट किया है ओम बिड़ला ने। अब देखिए, ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हैदराबाद। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। वहीं पर आप देखें कि कहाँ रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? रानी पद्मावती का स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? तो अमेरिका में एक लुसियाना स्टेट है, वहाँ पर तूफान आया था जेटा। आपको ये याद रखना है केवल कि तूफान जेटा कहाँ आया था, तो लुसियाना, अमेरिका में। वहीं पर आप देखिए कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो यह तमिलनाडु में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल, याद रखेंगे, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य था उड़ीसा। वहीं पर आप देखिए, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है लुसेनबर्गेनस्टॉक। यह हमने पहले भी किया है। किस भारतीय संगठन ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता था? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ठीक है, याद रखेंगे, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है। यह एक भारतीय संगठन है और इसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता था। अब बताइए, भारतीय सेना ने किस नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो यह है SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। विश्व स्तर पर 30 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व मितव्ययता दिवस। अब देखिए, स्पाइस जेट ने कहाँ भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरुआत हुई है गुजरात में। और किसने किया है? स्पाइस जेट ने। 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, और जो 31 अक्टूबर है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। अब हम करेंगे नवंबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। वहीं पर देखिए, 1 नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो भारत के उत्तर रेलवे जोन यानी कि नॉर्थ रेलवे जोन जो है उसने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है। अब देखिए आगे कि एक रिपोर्ट जारी हुआ है 1 नवंबर 2020 को। इसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो भारतीय स्टील यानी कि इंडियन स्टील का सबसे बड़ा खरीदार चीन बन गया है। 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किस राज्य में टाइगर रिजर्व में महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अब देखिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य, तो जो लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन PCS का जो एग्जाम होता है उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल करेगा असम, और यह देश का पहला राज्य है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? अमेरिका। किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। भारतीय मूल के दिया मेहता की एक फिल्म है फनी बॉय, इसने किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? ली ब्यूंग हुन। अब देखिए, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला ई संसाधन केंद्र है न्याय कौशल, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ?
चीन में। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास चीन में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, आपसे पूछा जाएगा अमित पंघाल कौन है, तो भारतीय मुक्केबाज हैं, ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। वहीं पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सर्व पावर। और अभी जो है चेंज हो गए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, तो आप आंसर बताएंगे इसके कमेंट बॉक्स में। अब देखिए 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता है? एंड्रे रूबलेव ने। अब देखिए यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के। किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? यह है न्यूजीलैंड। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? केरल में। साइमन अनहॉल्ट और इस इप्सास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेशन ब्रांड इंडेक्स में टॉप पर रहा 2020 में जर्मनी, और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? साइमन अनहॉल्ट और इप्सास के द्वारा। वहीं पर भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? माइक रेडवुड। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? मोबाइल प्रीमियर लीग को। किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? KL राहुल को। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल कहाँ शुरू हुई? देहरादून में। 4 से 9 नवंबर 2020 तक शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया। किस शहर में? शारजाह UAE में। एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? याद रखना है आपको, एमेट लीही पुरस्कार 2020 का जो पहला भारतीय बना है दिनेश कात्रे। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? 30 शहरों में। ठीक है, अब देखिए 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। DRDO ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर उड़ीसा। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली महिला कौन बन गई है? हरप्रीत AD सिंह। वहीं पर देखिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नाडाल। 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया? अमेरिका। वहीं पर सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता शक्तिकांत दास ने की। इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव हैं। वहीं पर बल्लेबाजों की नवीनतम जो 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर विराट कोहली रहे हैं। वहीं पर इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 7 नवंबर 2020 को यह किया था, इसरो ने 10 सैटेलाइट लॉन्च किया था। वहीं पर 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ? उड़ीसा में। वहीं पर देखिए नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा है चंदौसी। अब देखिए 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण असम में शुरू की गई है? दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना? केरल में। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र। ठीक है, वहीं पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन गुजरात में किया। रो पैक्स फेरी का 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को किसने कोरोना सैंड्स नो नोटिफिकेशन, देखिए #कोरोना सैंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? भारती एक्सा ने। भारती एक्सा के द्वारा 8 नवंबर 2020 को #कोरोना सैंड्स नो नोटिफिकेशन जारी किया गया। वहीं पर एक रिपोर्ट जारी हुआ 8 नवंबर 2020 में। इसके अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। भारत 5वें स्थान पर है। अब आगे
8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम गुजरात ने शुरू किया है। परिवर्तनम गुजरात ने शुरू किया है। 9 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 9 नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? नटखट, और इसके निर्देशक हैं शान व्यास। वहीं पर भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तमिलनाडु। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर 9 नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता? ट्रेल ब्लेजर्स। इस और उप विजेता रहे हैं सुपर नोवाज। किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटा दिया गया है? सूडान को। अरब देश ने यूएई के अविवाहित जोड़े को साथ रहने की आज़ादी दे दी है। अरब देश में यूएई ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दे दी है। 10 नवंबर को हर साल मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। किस राज्य ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की क्या विधेयक पारित हुआ है? किस राज्य में? हरियाणा में। वहीं पर कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 लॉकडाउन को चुना था। कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन को चुना था। कॉलिंस डिक्शनरी याद रखेंगे। वहीं पर 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो 2020 के अनुसार हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे दानवीर भारतीय बने थे अजीम प्रेम जी। कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है? केरल। वहीं पर किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं वह बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब देखिए किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल जो है उत्तराखंड में। 10 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अरहम ओल तंसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है। अब देखिए टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 11 नवंबर 2020 में हुआ था एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? कारखानी सांची वारी। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल बन गए। 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन 2 देशों ने की? भारत एवं वियतनाम ने। 12 नवंबर को हर साल विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई, उसके अनुसार किस राज्य में गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय जो बनाया जाएगा वह गुजरात में बनाया जाएगा। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? हरियाणा में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया। वहीं पर 12 नवंबर 2020 को केरल जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। वहीं 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो यह है चेन मेंग और उप विजेता रही हैं सून युंगसा। अब देखते हैं कि 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी बागीर का कहाँ जलावतरण किया? मुंबई में। वहीं पर 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में नीदरलैंड टॉप पर रहा है। भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया? सिक्किम तक। वहीं पर 13 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने यानी कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण को टॉप किया है। वहीं पर 13 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 13 नवंबर 2020 को बोस्कियाना
ठीक है, कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम, ठीक है, एक कवि गीतकार है गुलजार और इसके जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम है बोस कियाना, बोस कियाना। अब देखिए, किस राज्य के सीएम ने, हरियाणा के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है, प्रोजेक्ट एयर केयर। वहीं पर मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो मैक्सिको के ग्वाडलाहारा शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 वाला, ठीक है, बांग्लादेश ने जीता है। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप जो है दिल्ली राज्य सरकार की ऐप है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीत गुप्ता बन गए हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक। अब देखिए, 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, ठीक है, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब देखिए, 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, हेल्प एज इंडिया को। वहीं पर पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एप्पल का ये प्रोसेसर चिप है M1, ठीक है। वहीं पर आप देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, स्टैच्यू ऑफ पीस। वहीं पर देखिए, विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ पर लॉन्च की गई है? कोलकाता में। विश्व की पहली, ये विश्व की पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो है कोलकाता में लॉन्च किया गया है। वहीं पर देखिए, किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र बत्रा को कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से 15 नवंबर को नरेंद्र बत्रा को सम्मानित किया गया। किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो एसबीआई बैंक ने। 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा यूएई ने की है, 10 वर्षीय गोल्डन वीजा। वहीं पर 8वां ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी मोबीक्विक बन गई है, मोबीक्विक। वहीं पर किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? मणिपुर राज्य सरकार ने। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पर चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने पंजाब के लिए जो चुनाव आइकॉन नियुक्त किया था, स्टेट आइकॉन, वह सोनू सूद थे। अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में पश्चिम बंगाल में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है? एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे, एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन पश्चिम बंगाल में किया गया है जंगली हाथियों को बचाने के लिए। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। किस राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की। याद रखेंगे आप, रमेश पोखरियाल निशंक ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 का शुरुआत किया। वहीं पर एशिया की पहली, देखिए यहाँ पर क्या है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी में स्थापित करने की घोषणा हुई है। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी में लगाई जाएगी। वहीं पर देखिए, महिला टेनिस खिलाड़ी ने जो आर्यन सबलेंको एक महिला टेनिस खिलाड़ी है, इसने लिंज ओपन 2020 जीता था, लिंज ओपन 2020 जीता था। वहीं पर आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक, खाद्य ट्रक को लॉन्च किया? पुणे। किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। 19 नवंबर को कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? कर्नाटक का 31वां जिला बन गया विजयनगर। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बन गया, आपको इसे याद रखना है।
देखिए 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? 63वां। वहीं पर देखिए कि 19 नवंबर 2020 को ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया? भुवनेश्वर एक पहला शहर बन गया है ISO सर्टिफाइड शहर। ठीक है, वहीं पर आप देखिए किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? ब्रिटेन में 2020 में वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? जापान। केंद्र सरकार ने गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना। ICC ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नवंबर को विश्व फिशरीज डे मनाया जाता है। 21 नवंबर 2020 को भारत ने अगले साल भूटान का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। वहीं पर किस देश के अर्जेंटीना के खिलाड़ी जेवियर मासेरानो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? कौन? ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जेवियर मासेरानो। 21 नवंबर 2020 को इसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वहीं पर ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 15 वर्ष निर्धारित की है। वहीं पर देखिए किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन दिया गया? कोहिमा के पुलिस स्टेशन को। अभी हमने देखा था कि कौन से शहर को, तो भुवनेश्वर को ISO सर्टिफाइड शहर दिया और पुलिस स्टेशन कोहिमा को। वहीं पर आप देखिए 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। किस सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नामक फीचर शुरू किया है? फ्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया ट्विटर ने। LIC ने ANA से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। LIC ने आनंदा, ठीक है, आनंदा नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, आनंदा नाम से। वहीं पर आप देखिए नासा ने वैश्विक समुद्र तल से की निगरानी के लिए सेंसियल 6 उपग्रह लॉन्च किया है। वहीं पर नैनीताल भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित करेगा। ठीक है, नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन लगेगा। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, वहीं पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र में 14 वर्ष की उम्र में अगस्त्या जायसवाल स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय बन गया है। वहीं पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। वहीं पर कनाडा ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है। वहीं पर 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए असम में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया है। देश का पहला राज्य के पूर्वोत्तर राज्य में देश का पहला गाय अस्पताल उद्घाटन हुआ है असम में। वहीं पर यह किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? असम में। अब देखिए दीनबंधु महापात्र, ठीक है, दीनबंधु महापात्र इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं दीनबंधु महापात्रा। अब देखिए इसरो के अध्यक्ष के सिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया था। वहीं पर आप देखिए कि किस टीवी या वेब सीरीज के ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? दिल्ली क्राइम। वहीं पर देखिए कतर फीफा फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। अब देखिए 26 नवंबर 2020 को एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने? एंटनी ब्लिंकन 26 नवंबर 2020 को अमेरिका के विदेश मंत्री बने।
अब देखिए महिला बिग बैश लीग महिला वुमेन्स बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर बनी सोफी डिवाइन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापरे वायरस पाया गया है? चापरे वायरस बोलीविया में पाया गया था। वहीं पर सौंग डैम पेयजल परियोजना उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ठीक है, वहीं पर आप देखिए फीफा की नवीनतम रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा था। बेल्जियम प्रथम स्थान पाया। वहीं पर देखिए खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ, ठीक है, राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दी है। 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश भारत बन गया है। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नए फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? स्नैपचैट ने स्पॉटलाइट लॉन्च किया है। अब देखिए किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इजराइल। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू। 1 दिसंबर अब हम करेंगे दिसंबर 2020 के वन लाइनर्स को। 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, 1 दिसंबर 2020 को 54वां स्थापना दिवस बीएसएफ ने मनाया। बीएसएफ ने अपना 54वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2020 को मनाया। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? नागालैंड। 1 दिसंबर को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्याधर झील का लोकार्पण किया? उत्तराखंड। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तमिलनाडु। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ पुणे में किया गया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर बन गया। लाहौर है। किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य लिया है? वो किया है मध्य प्रदेश ने। उत्तराखंड छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड। छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया है। अब देखिए आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? इंग्लैंड। 3 दिसंबर 2020 को जारी एक लिस्ट थी। आईसीसी T20 रैंकिंग में इंग्लैंड टॉप पर है। 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? न्यूजीलैंड। अब देखिए सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। अब देखिए किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले। अब देखिए नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। यह मणिपुर में है। कहाँ पर? आपसे पूछेगा जो मणिपुर के देश का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा मणिपुर के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को दिया गया है। अब देखिए किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ? ठीक है, यह है अमेरिका। फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? शांतनु नारायण एवं अजय बंगा को। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु ब्रिटेन में दर्ज की गई है। किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? असम। और अभी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बन भी गया है। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेस टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है? अदार पूनावाला को। किस राज्य सरकार ने कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? महाराष्ट्र। चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र चीन बन गया है। 7 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? पीएनबी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। जापान फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेजबानी जापान करेगा। पैंडेमिक जो है
डिक्शनरी.com ने शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर पैंडेमिक को घोषित किया है। डिक्शनरी.com ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर पैंडेमिक को घोषित किया। फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर डायम रख लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में टॉप स्थान हासिल किया है। वहीं पर चीन ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने लॉन्च किया है। वहीं पर तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा ने जीता है। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा ने जीता है अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बजरंग पुनिया पुरुष वर्ग में एवं इलावेलिन बलवारिन महिला श्रेणी में। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में ओडिशा टॉप पर रहा है। शहरी प्रशासन सूचकांक में किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? अर्जेंटीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मारा गोमेज ट्रांसजेंडर विश्व की पहली महिला बनी है, फुटबॉल खेलने वाली अर्जेंटीना की है। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालित किया है। वहीं पर 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? सोनू सूद ने टॉप किया है। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जूलियन गैफर्ड अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना है। किस अमेरिकी सांसद को? प्रमीला जायसवाल को प्रमीला जायसवाल अमेरिकी सांसद है और इसे कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? 12 दिसंबर 2020 को 31 प्रजातियों को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सोफिया कैनिन को दिया गया है। सोफिया कैनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। 100% ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा लक्षद्वीप को मिला है। ठीक है, 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है। टाइम्स पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 एरिक युआन को नामित किया है। वहीं पर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की। महाशरद मंच। ICC ODI रैंक में शीर्ष पर विराट कोहली रहा है 13 दिसंबर 2020 के अनुसार। 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? सर्बिया में। ठीक है, वहीं पर अब देखिए 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? अमेरिका। 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने कर लिया? ट्विटर ने। 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा करेगा। 15 दिसंबर 2020 को ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तुर्की। 16 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? अब इसका सही जवाब है असम। 17 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है काइली जेनर। कौन रहा है? 17 दिसंबर 2020 को नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यह किस राज्य में है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यह तेलंगाना में है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। 18 दिसंबर 2020 को बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता?
रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यह पुरुष वर्ग में, एवं लूसी ब्रॉन्ज महिला श्रेणी में। 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? भारत। 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो रूस। 19 दिसंबर 2020 को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? सूडान। किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? नागालैंड राज्य सरकार ने। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। वहीं पर एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में एशिया पैसिफिक प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। अमित पंघाल जो कि 2020 में जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप हुआ उसमें स्वर्ण पदक जीता है। आपको केवल इतना याद रखना है, अमित पंघाल बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? साइकिलिंग से। 21 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। एसके सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? वह है बिहार। ठीक है, बिहार का। 21 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को। वहीं पर 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय सुनील छेत्री बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। वहीं पर 22 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया? 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारतीय बॉक्सरों के द्वारा कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीते। वहीं पर अब देखिए, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है? वह है फ्रांस। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुए की आबादी की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 60%। 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? हिमाचल प्रदेश। किस फुटबॉलर को गोल्डन फूट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 24 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? रोजर फेडरर। 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता? पाताल लोक। 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? गार्डियंस। क्या कहा जाएगा? गार्डियंस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। 26 दिसंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थुबुल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? आपको याद रखना होगा, थुबुल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर में है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नीति आयोग ने क्लाउड स्टोरेज सेवा DG बॉक्स लॉन्च किया है। क्लाउड स्टोरेज सेवा DG बॉक्स लॉन्च किया है। गुजरात जो है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करेगी। गुजरात भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करेगी। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है। फ्रूट्स पोर्टल कहाँ का है? कर्नाटक राज्य सरकार ने इसका अनावरण किया है। मध्य प्रदेश में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। अब देखिए, देश की 7वीं किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच शुरू किया गया? तो देश की 7वीं 100th किसान रेल संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल में है, वहाँ उनके बीच में
ये चलाया गया, ठीक है, शुरू किया गया। 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2030 तक। 29 दिसंबर 2020 को किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अमेरिका। 2026 तक। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? बिहार। 29 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई है? जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक जो बन गई है, पूजा देवी है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत की सबसे युवा मेयर केरल की आर्या राजेंद्रन बनी है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। यह याद रखना है, परागकन पार्क भारत का पहला है और यह उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। अब देखिए 31 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला मेलादुथिराई बना है। 31 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के जौहर आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है। मिनी महाबलेश्वर। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 31 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार, ठीक है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से वी.के. यादव को सम्मानित किया गया। 31 दिसंबर 2020 को भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक है, मौसम विज्ञान केंद्र उद्घाटन किया गया, यह लेह में किया गया। 31 दिसंबर 2020 को किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई? सन रोज। अब हम लोग देखेंगे जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को। 1 जनवरी 2020 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 6ठा स्थान है। वहीं पर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति झोंग सांसान बन गए हैं। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसे ही मिलता जुलता योजना है, अभियान है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का जो अधिग्रहण है अर्ड एकेडमी ने कर लिया है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका बन गए हैं। सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाले देश का 6ठा राज्य कौन बन गया है? देश का 6ठा राज्य राजस्थान बन गया है। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? सुजीत को। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? के वीरमणि को। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को स्थापित किया? म्यांमार को। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया? न्यूजीलैंड। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदला है। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में बना है। जिंजर अदरक वाला होता है और अदरक का प्रोसेसिंग प्लांट ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है, मेघालय में बना है। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फूले को। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और यह तीसरा बार मनाया गया है। 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? जेफ बेजोस। तूफान बेला के कारण किस देश ने अपने 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? ब्रिटेन। 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? केरल में। किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? कजाकिस्तान। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? अर्जेंटीना ने।
अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। बर्ड फ्लू को राज्य आपदा केरल राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया 6 जनवरी 2021 को। 6 जनवरी 2021 को आईओसी यानी कि आईओसी जो है ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? यह है प्रयास, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ठीक है, और अपने फ्यूल स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की ज़रूरत पूरा करने के लिए प्रयास नाम का पहल शुरू किया है। फ्लाई बिग नामक एयरलाइन शुरू हुआ है और कहाँ पर? यह भारत में शुरू हुआ है, फ्लाई बिग नाम का एयरलाइन, ठीक है। ये नई एयरलाइंस है, जैसे कि इंडिगो है, स्पाइस जेट है, उसी तरह से फ्लाई बिग नामक एयरलाइन शुरू किया गया है भारत में। 6 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर आप देखिए 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? जो एम पेंशन ऐप है वो मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख गौतम चौहान बने हैं। एशिया पैसिफिक में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में मैरिक गारलैंड को नियुक्त किया है अटॉर्नी जनरल के रूप में, ठीक है। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी, ठीक है, कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक पहली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? देखिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 16वां था और इसका विषय था, इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई है? 210 देशों में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है, ठीक है। लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा में शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष कर दी गई है। अब देखिए किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है। उड़ीसा राज्य सरकार ने भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा ने स्थापित किया है, ठीक है। अब देखिए 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी में स्थापित किया जाएगा। वहीं पर 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया, ठीक है। फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया। कर्नाटक, भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है? कर्नाटक में की है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? RS शर्मा को 12 जनवरी को। वहीं पर देखिए 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया। वहीं पर देखिए फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ह्यूरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियां शामिल हैं? 11। 13 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा को। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार ने की है। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो RBI ने महाराष्ट्र राज्य के बसंत दादा नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। किस एम्स ने? एम्स भुवनेश्वर ने, ठीक है। अब देखिए 14 जनवरी 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा कहाँ शुरू की जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। 14 जनवरी 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य केरल बना है। 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया में की गई। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किसने किया? हरियाणा राज्य सरकार ने। यूएसए ने क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित कर दिया है। पहले हटाया फिर नामित कर दिया। डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम एएसएमआई है। एएसएमआई। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अर्जुन मुंडा ने जीता है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। सिल्वर सॉल्वर से किसे सम्मानित किया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को। पृथ्वीपाल सिंह को। अब देखिए, गुजरात ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। गुजरात ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। 17 जनवरी 2021 को राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। वहीं पर 17 जनवरी 2021 को संक्रांत का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में। कहाँ? ढाका में। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040 में। फिजी ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त की। जो यूएनएचआरसी है उसकी अध्यक्षता किसने प्राप्त की? फिजी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। ठीक है। अब देखिए, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार बने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार बन गए हैं। 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने। 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। त्रिपुरा में पौष परवान मेला मनाया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है पौष परवान मेला। याद रखेंगे, यह मेला जो है वो मेला त्यौहार पूछ लिया जाता है। बिहार में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। ठीक है, कलरव का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा। कर्नाटक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा। 43वीं कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया। देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है कि 43वीं, ठीक है, 43वीं कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया था। ठीक है। 20 जनवरी 2021 को कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? झांसी में। कहाँ? झांसी में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। अब देखिए, केरल 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? केरल में। कहाँ? केरल में। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखा है। वहीं पर देखिए, किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, तो नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है। किस राज्य में? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है। अब देखिए, भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो यह है रूस से। ठीक है। अब देखिए, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने का घोषणा किया है? गुजरात। ठीक है। हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम। 43वां रेडियो हिल्स, ठीक है, 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में।
भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती, वो पहले उप प्रमुख। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो यह है असम। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगाला सुरंग कठुआ जिले में को किस जिला से जोड़ेगी? डोडा जिला से। कठुआ जिला और डोडा जिला से जोड़ेगी कौन? जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगुला सुरंग। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो डालनवाला। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज, ठीक है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। किसने? श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? राजस्थान ने। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव को मिला है। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में शुरू किया गया है। अब देखिए, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? उत्तराखंड। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कटक में। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश ने। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 32 बच्चों को। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो अभ्युदय मुफ्त कोचिंग सुविधा है और यह उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। अब देखिए, एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है स्पेस एक्स ने। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ? किस राज्य की सीमा पर? तो यह हुआ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में। अब देखिए, 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब देखिए, 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। पहला राज्य कर्नाटक बना है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस बन गई है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस बन गई है। किस राज्य में खोजी गई एक नई चींटियों का प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अब देखिए, 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो भावना कांत। ठीक है, भावना कांत, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन ओम बिड़ला के द्वारा किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को एक वार्षिक कार्यक्रम होता है और इसके भारत पर्व 2021 इसका उद्घाटन ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2021 मेघालय को दिया गया। किसको? मेघालय को दिया गया। अंकटाड द्वारा UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में, ठीक है, 2020 में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन बना है और दूसरा है अमेरिका। अब देखिए, कहाँ पर नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में शुरू की गई है। चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोप्पल में। कहाँ? कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता विज किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल में।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? राजेंद्र कुमार भंडारी। किसने? राजेंद्र कुमार भंडारी ने। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो काजा कलास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब देखिए, एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए एक पहल शुरू की है? सोनू सूद के साथ मिलकर। विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा बनी है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? इजरायली दूतावास के पास। 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए? दिल्ली में। 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तेलंगाना। 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया पैसिफिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश हंगरी है। थिपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? और यह तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। अब देखिए, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। ठीक है। अब वो 31 जनवरी 2021 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? यह है फ्रांस। अब देखिए, 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, ठीक है, अपना देश भारत 86वें स्थान पर रहा है। टॉप पर वियतनाम रहा है। कौन टॉप पर? वियतनाम रहा है। किस देश ने शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? म्यांमार। ठीक है, यहां से आपको याद रखना है म्यांमार। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक अक्टूबर 2020 से 1 जनवरी 2020 तक, 1 जनवरी 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर को स्पीडी के बुक से कवर किया है। हम लोग अगले पार्ट में फरवरी से लेकर जून या जुलाई तक कर लेंगे, उसके बाद सितंबर तक कर लेंगे। तो ये वीडियो 3 पार्ट में होगा। आप सारे पार्ट को देखिएगा, जिससे कि आप केवल अगर वीडियो को सुन लेंगे तो आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक मंथली वाइज, जिसमें कि बेस्ट 400 प्लस क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप वो भी जरूर देखिएगा और स्पीडी को भी देखिए, जिससे कि अगर आप आगे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें करंट अफेयर से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। यहाँ पर परीक्षोपयोगी सारे कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।